सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th के सपोर्ट मटेरियल के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं और मिलान वाले प्रश्न हैं। ये जो सपोर्ट मटेरियल के पीछे दिए गए क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पुराने पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम हम रिक्त स्थान पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन और किसने किया, जो कि यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हमारा किया था, एक तो थे हमारे स्लाइडन और एक वैज्ञानिक थे हमारे स्वान। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका जो है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्लाइडन और स्वान। आप लिख लीजिए, दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे स्लाइडन और दूसरे थे स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है ने रिक्त स्थान ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1831 में कोशिका में सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की थी। ठीक है। इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? यूकेरियोटिक। आप सब लिख सकते हैं यूकेरियोटिक। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जैसा कि हम जानते हैं वायरस है जो कि हमारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, ये होता है वायरस यानी विषाणु। ये एक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। पांचवा है पादप कोशिका भित्ति का मूल अवयव होता है। पादप कोशिका भित्ति का मूल अवयव, जैसा कि आप जानते हैं पादप कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। और कवकों में जो भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा छठा क्वेश्चन है मानव कोशिका में जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मतलब मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए आप जानते हैं मानव कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, तो मतलब ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कौन कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र मानव कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम सातवां क्वेश्चन, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल एवं रिक्त स्थान से निर्मित होते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर निर्मित होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से मिलकर जो है आपके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बने होते हैं। इसके बाद में हम आते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन एक कोशिका है जो एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करती? कौन सी कोशिका है जो एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करती? जैसा कि हम जानते हैं एक कोश के जीव जो होते हैं वो पूर्ण जीव की तरह कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं क श्वेत रक्त कणिका, ये हमारा एक रक्त जो ऊतक होता है उसका एक पार्ट है। दूसरा ख अमीबा एक पूरा जीव है। ग युगलिना भी एक जीव है। घ पेरामीशियम भी एक कोशिका जीव है। तो मतलब कि इसमें से तीन, अमीबा, पेरामीशियम और युगलिना, ये तीनों जो है एक कोश के जीव है, लेकिन श्वेत रक्त कणिका या कोशिका जो है कोई भी जीव नहीं है। तो इसका आंसर होगा क। इसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? जैसा कि आप सब जानते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका को हमारे एंटनी वान ल्यूहोनक ने देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवित कोशिकाओं के लिए किसने किया था? जैसा कि आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवित कोशिकाओं के लिए किसने किया था? आपको पता है सबसे पहले कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उन्होंने केवल मृत कोशिका देखी थी। लिवेनहॉक ने क्या किया था? लिवेनहॉक ने
सर्वप्रथम जो है हमारा एंटनी वान ल्यूवेनहॉक जो था उसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अच्छा जीवित कोशिका हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवित कोशिकाओं के लिए किसने किया था? इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी है, ल्यूवेनहॉक ने हमारी जीवित कोशिका देखी है और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। तो पुरकिंजे ने क्या किया था? सबसे पहले जेई पुरकिंजे, इनका पूरा नाम है जेई पुरकिंजे, इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था जीवित कोशिकाओं के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली माना जाता है? सेंट्रोसोम तारक काय नहीं होता है, मीसोसोम भी नहीं होता, गुणसूत्र गया ऑप्शन इसमें लाइसोसोम को हम क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो अपनी ही कोशिका को गला देते हैं या मार देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारे लिए, इसका आंसर होगा लाइसोसोम। 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याज की झिल्ली में पाया जाता है किंतु मानव कपोल कोशिकाओं में नहीं? जैसा कि आप जानते हैं प्याज एक क्या है, प्लांट है, और मानव कपोल कोशिकाएं एनिमल्स की कोशिकाएं। तो प्याज की झिल्ली, इसमें आंसर क्या हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, कोशिका भित्ति पहला आंसर, दूसरा कोशिका द्रव्य, गह केंद्रक, गह कोशिका झिल्ली। चूंकि कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित से कौन से प्याज की झिल्ली में पाया जाता है किंतु मानव कपोल कोशिकाओं में नहीं? क्योंकि कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है तो मतलब प्याज की झिल्ली में कोशिका भित्ति ही मिलेगी, ये अब की एक मानव की कपोल कोशिकाओं में नहीं मिलेगी। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक सभी में होते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग जहर तथा दवाइयों की निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैसा कि हम जानते हैं हमारा SER जो कि चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जहर तथा दवाइयों का निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर होगा साथियों SER। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, सेंट्रियोल का क्या कार्य है? सेंट्रियोल का क्या कार्य है? सेंट्रियोल जो है हमारा स्पिंडल जो रेशे होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं, उनका निर्माण करता है। चूँकि ये कोशिका विभाजन में काम आता है तो यह वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। इसका आंसर होगा क्या? विषाणु है। 8वां क्वेश्चन है, विषाणु है। जैसा कि हम जानते हैं विषाणु एक कोशिका रहित सूक्ष्म जीव है, मतलब किसी कोई भी कोशिका नहीं होती, तो इसे न तो निर्जीव माना जाता है, नहीं इसे सजीव माना जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारे साथियों कोशिका रहित सूक्ष्म जीव। फिर 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, 9th वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, निम्नलिखित से कौन पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करता है? अब यहाँ ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दिया हुआ है सेंट्रियोल, केंद्रक, क्रोमेटिन, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो हम बात करते हैं, क्योंकि पादप तथा जंतु कोशिकाओं में एक मेन अंतर ये होता है कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता, लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित होता है। लेकिन हम ये भी है कि जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें सेंट्रियोल उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ अंतर क्या होगा, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक भी है हमारे पास, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी है, क्रोमेटिन भी उपस्थित होते हैं, तो इसमें अंतर में आंसर आएगा हमारा सेंट्रियोल, जो कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा, मिलान कीजिए। अब यहाँ मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है दवाओं का निराविषीकरण। केंद्रकाई हमारे जो है जीवाणु में उपस्थित होता है, ये हमने मिला दिया। खाद्य रिक्तिका, अमीबा में खाद्य रिक्तिका उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण होता है। और लवक प्लास्टिड जो है ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अब इसमें क्योंकि लाइसोसोम नहीं दिया हुआ इसलिए इसमें आत्मघाती थैली किसी से भी मैच नहीं होगा, तो आप इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं। अब चौथा, अभिकथन एवं कारण प्रकार के प्रश्न। इसमें अभिकथन एवं कारण प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से किए जाते हैं कि हम रीजन भी देखते हैं और असर्शन को भी देखते हैं कि इसका कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। दोनों सही होते हैं तो दोनों का आंसर दिया जाता है। जो भी ऑप्शन दिए होते हैं ABCD उनमें से एक आंसर दिया
जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ दिया हुआ शीर्षण कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये तो हम जानते हैं, सही है, क्योंकि कोशिका जीवों में सभी जीव प्रक्रम करती है और जीवों को संरचना प्रदान करती है। तो हमने क्योंकि लगा के देख लिया इसमें, क्योंकि से इसका जो रीजन भी पता लग रहा है हमें, क्यों है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसलिए इसका आंसर इसमें क्या होगा, इसमें ए भी सही होगा और आर भी सही होगा, और आर ए को स्पष्ट भी करता है। इसके बाद दूसरा है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप स्वपोषी होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जरूरी है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। तो वो पादप जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए भी सही होगा और आर भी सही होगा, और आर ए की प्रॉपर व्याख्या भी करता है। तीसरा है, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है, ये गलत है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहती है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। रीजन, कोशिका विभाजन समसूत्री एवं अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं, ये ठीक है। तो इसमें केवल आंसर आ जाएगा ए गलत है और आर सही है। ठीक है साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। सत्य व असत्य हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो क्वेश्चन हैं इनमें कौन सत्य है कौन असत्य है। चलिए, पहला है, पादप कोशिका अल्पराशरणी दाबी विलयन में रखने पर सिकुड़ जाती है, ये गलत है, क्योंकि पादप कोशिका को या हम किसी भी सेल को जब अल्पराशरणी दाबी विलयन में रखेंगे तो वो फूल जाती है। तो मतलब ये क्वेश्चन होगा गलत होगा, ये गलत है, वो क्या होगी, फूल जाएगी। दूसरा, जंतु कोशिका अति प्रासरणदायी विलयन में सिकुड़ जाती है, नहीं, गलत होता है। जंतु कोशिका अति प्रासरणदायी विलयन में सिकुड़ जाती है, ये भी, हाँ, ये सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें सिकुड़ रही है, ये पहले वाली फूलेगी, और जबकि जंतु कोशिका अति प्रासरणदायी विलयन में क्या होती है, ये सिकुड़ जाती है, ये एकदम सही है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, जो भी पानी होता है, एक्सेस वॉल्यूम होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की आत्मघाती थैली, ये गलत क्वेश्चन है, गलत है, असत्य है, क्योंकि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस या बिजली घर कोशिका का। चौथा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, ये सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति प्लांट कोशिका में उपस्थित होती है, तो ये हो जाएगा सही। तो मतलब साथियों क्या होगा, एक गलत, असत्य, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा सत्य है। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन थे, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका बार बार अध्ययन करें, बार बार वीडियो देखें, जिससे कि आप इसको समझ में आ सके। और आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।